आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे यह रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। बहुत समय पहले राजपुताना के विस्तृत रेगिस्तान में एक राज्य था, कांतिनगर। राज्य का राजा था राजा वीरधन, युवा, बहादुर, न्यायप्रिय और जनप्रिय। पर उसके हृदय में एक खालीपन बसता था। महल, सिंहासन, वैभव सब कुछ होने के बाद भी उसे लगता था कि वह किसी को ढूंढ रहा है, लेकिन कौन, यह उसे खुद नहीं पता था। एक दिन राजा शिकार पर निकला। तेज धूप के बीच, रेत पर चमकती लहरों के बीच उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी। कोई लोकगीत गा रहा था। राजा उस तरफ बढ़ा तो देखा एक सुंदर बंजारन, जिसकी आंखों में रेगिस्तान की गहराई थी, रंग बिरंगे लहंगे में हवा के संग झूमती हुई अपने ऊंट को पानी पिला रही थी। उसका नाम था रेवती। रेवती ने राजा को नहीं पहचाना, बस एक मुसाफिर समझकर बोली, ऐ मुसाफिर, धूप में खड़े क्यों हो? आओ, थोड़ा पानी पी लो। राजा पहली बार किसी के सामने राजा नहीं, एक आम इंसान बनकर खड़ा था। उसकी आंखें रेवती पर टिक गईं। उसकी मुस्कान में सादगी थी, आवाज में गीत था और चाल में धरती की महक। राजा पानी पीता रहा, पर उसकी आंखें रेवती को ही देखती रहीं। उस दिन पहली बार राजा को एहसास हुआ, दिल कब किसे चुन ले कोई नहीं जानता। अगले कुछ दिनों में राजा कई बार जंगल, रेगिस्तान और बंजारा डेरा जाने के बहाने ढूंढने लगा। रेवती भी समझने लगी कि वह मुसाफिर साधारण नहीं। उसकी बातों में विनम्रता थी, आंखों में ईमानदारी। धीरे धीरे दोनों घंटों बातें करने लगे। रेवती उसे लोकगीत सुनाती, राजा उसे अपने मन के राज बताता। रेवती बोली, तुम हो कौन? किस राज्य से हो? राजा मुस्कुराकर कहता, एक ऐसे राज्य से जहां मेरा मन नहीं लगता। उनकी बातें, हंसी, गीत सब मिलकर प्रेम का रंग बना रहे थे। एक शाम रेगिस्तान में धूप ढल रही थी, हवा में ठंडक उतर रही थी। रेवती अपने घुंघरुओं की छुन छुन के साथ नाच रही थी और राजा उसे अपलक निहार रहा था। आज राजा ने हिम्मत जुटाई, रेवती, क्या तुम मेरे साथ जीवन बिताओगी? रेवती हक्की बक्की, तुमसे विवाह? मैं एक साधारण बंजारन, और तुम? राजा ने रेवती का हाथ पकड़कर कहा, मैं राजा वीरधन हूं और मेरे लिए तुम ही मेरा राज्य हो। रेवती की आंखों में आंसू भर आए, खुशी के, डर के, शायद दोनों। रेवती ने राजा का प्रस्ताव बंजारों के मुखिया को बताया। बंजारों का नियम था, राजघराने से संबंध जोड़ने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। मुखिया बोला, यदि राजा सच में रेवती से प्रेम करता है तो 3 परीक्षाएं पास करे। राजा ने बिना सोचे कहा, मैं तैयार हूं। रेगिस्तान के बीच बिना पानी के 3 कोस चलना। राजा चला, प्यास से बेहाल, लेकिन रेवती का नाम लेता रहा और परीक्षा पास कर ली। दूसरी परीक्षा, सर्प कुंड से नगीना निकालना। राजा निर्भीक गया, सांपों से नहीं डरा और नगीना निकाल कर लाया। तीसरी परीक्षा, रेवती की आंखों में सच बोलना। तुम उसे रानी बनाने का वचन दे सकते हो? राजा बोला, नहीं, मैं रेवती को पहले इंसान मानता हूं। दुनिया चाहे उसे रानी माने या ना माने, मेरे लिए वह सबसे ऊपर है। राजा का उत्तर सत्य था और बंजारे खुश। रेवती ने आंसुओं में हंसते हुए कहा, मैं तुम्हारी हूं वीरधन। इस तरह उनकी प्रेम कहानी लोकगीत बन गई। राजा रेवती को अपने महल ले आया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। सामान्य प्रजा ने खुशी जताई कि उनका राजा किसी रानी की शान नहीं, किसी स्त्री की सुंदरता से अधिक उसके दिल को चुनता है। रेवती विनम्र, दयालु और बुद्धिमान थी। महल में उसने सबका दिल जीत लिया। राजा और रेवती का जीवन गीतों, प्रेम और शांति से भर गया। पर कहानी यहीं पूरी नहीं होती। भाग 5, साधु का आगमन और भविष्यवाणी। एक दिन राज्य में एक अघोरी जैसा साधु आया। लोग कहते थे कि वह दूर दूर की बात जान सकता है। साधु ने राजा के दरबार में आकर कहा, राजा वीरधन, तुम्हारा समय बुरा आने वाला है। तुम सब कुछ खोकर फकीर बन जाओगे। दरबार में सन्नाटा। रानी रेवती घबरा गई। राजा ने साधु से पूछा, क्या इसका उपाय है? साधु बोला, सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें अपनी रानी की निष्ठा बचाए रखनी होगी, यही तुम्हें सिंहासन दिलाएगी। साधु चला गया, पर उसकी बात सच साबित होने लगी। अचानक पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया। राज्य में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद, खजाना खाली। महल के विश्वासघाती मंत्रियों ने
राजा को धोखा दिया। उसे पद से हटाकर जेल में डाल दिया गया। रेवती किसी तरह बचकर निकली और राजा के पास पहुंची। वीरधन, महल अब अपना नहीं रहा, हमें यहां से भागना होगा। दोनों रात में महल से निकलकर रेगिस्तान में चले गए और इस तरह राजा फकीर बन गया। राजा और रेवती रेत के बीच बिना भोजन के भटकते रहे। रेवती राजा को सहारा देती। वीरधन, याद है ना, साधु ने कहा था, सब खोओगे पर कर्म तुम्हें फिर ऊपर उठाएंगे। वे एक छोटे गुंबद जैसे खंडहर में रहने लगे। लोग उन्हें भिक्षुक समझते थे। रानी रेवती पानी भरती, राजा लकड़ी ढूंढता। दोनों एक दूसरे का सहारा थे, पर उनके मन में ना शिकायत थी, ना दुख, ना क्रोध, बस प्रेम। एक दिन कुछ व्यापारी रेगिस्तान में खो गए। राजा ने उन्हें रास्ता दिखाया। व्यापारी बोले, आप सामान्य व्यक्ति नहीं लगते, आपका चाल ढाल राजसी है। राजा मुस्कुराया, मैं सिर्फ एक भटकता हुआ इंसान हूं। व्यापारी प्रभावित होकर जाते जाते बोले, आपकी ईमानदारी नहीं भूलेंगे। कुछ दिनों बाद कुछ सैनिक आए। वे व्यापारी द्वारा भेजे गए थे। उनके हाथ में एक चिट्ठी थी। जिस व्यक्ति ने हमें रेगिस्तान में बचाया, उसे कांतिनगर का असली हकदार माना जाए। व्यापारी और आम जनता राजा के पक्ष में खड़े हो गए। राजा का भाग्य फिर चमकने लगा। जब जनता की भीड़ महल पहुंची, विश्वासघाती मंत्री पकड़े गए। लोगों ने आवाज लगाई, राजा वीरधन लौट आए हैं, हमारे सच्चे राजा का स्वागत करो। राजा को वापस सिंहासन मिला और उसने पहला आदेश दिया, मेरी रानी रेवती फिर से इस राज्य की मां बनेगी। महल में शहनाइयां बज उठी। रेवती के माथे पर राजा ने प्यार से हाथ रखकर कहा, मैंने सब खोया फिर पाया, पर तुम हमेशा मेरे साथ रही। रेवती मुस्कुराई, राजा, तुम राजपाट से बने, पर मैं तुम्हारे प्रेम से बनी। यही मेरा राज्य है।